So welcome to Planet on YouTube. I'm Sandeep Kulkarni. Welcome you all to the small video section on improving casting surface finish. कास्टिंग सरफेस फिनिश बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और कई बार हम कस्टमर हमें कास्टिंग सरफेस फिनिश के ऊपर काफी तवज्जो देते हुए दिखाई देता है। उसका जो फोकस है वो कास्टिंग फिनिश के ऊपर होता है और दो सप्लायर के बीच में जब कंपैरिजन होता है तो कास्टिंग का सरफेस फिनिश एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया डिफाइन हो जाता है। तो हाउ टू अचीव गुड सरफेस फिनिश, इसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। कुछ गाइडलाइंस यहाँ पर आपको देने वाला हूँ। नंबर वन, स्टेटस ऑफ द कास्टिंग सरफेस डिपेंडिंग ऑन द मोल्ड सरफेस एट द स्किन फॉर्मेशन। जब भी स्किन फॉर्मेशन होता है कास्टिंग का, वहां पर आपका मोल्ड का फिनिश क्या होता है, मोल्ड का सरफेस कितना अच्छा होता है उसका, वो आपका कास्टिंग का सरफेस फिनिश डिसाइड करता है। तो कास्टिंग सरफेस फिनिश अच्छा आने के लिए आपका मोल्ड का सरफेस अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर सेकंड इज स्किन फॉर्मेशन अराउंड 750 to 1050 degree at that point tar or coal should get released from the coal compound. So coal compound जब 750 और 1050 डिग्री के बीच में आपका जो टार या फिर हम डांबर बोलते हैं या फिर कोल, वो रिलीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट फॉर्म्स द स्किन, और वो जितना बेहतर बनेगा उतना ही आपका कास्टिंग का सरफेस फिनिश अच्छा आएगा। तो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर कि आपका कोल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज आपको उस हिसाब से मेंटेन करनी है। आपको कोल कंपाउंड कि सप्लायर से इसके लिए बात करनी पड़ेगी कि कितना बेहतर तरीके से आपका कोल कंपाउंड की प्रॉपर्टीज रहेंगी, उतना अच्छा आपका मोल्ड का सरफेस फिनिश आएगा, अच्छा कास्टिंग का सरफेस फिनिश आपको मिलेगा। हायर एएफएस नंबर इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर। आपका एएफएस कितना बेहतर है, अगर आप 50-55 के ऊपर काम करोगे तो आपका सरफेस फिनिश थोड़ा रफ आएगा, जबकि 55-60 के ऊपर आप जाओगे तो आपका सरफेस फिनिश इंप्रूव होगा, बिकॉज द सिव डिस्ट्रीब्यूशन इज बेटर, एएफएस इज बेटर। सो द सैंड इज फाइन, और फाइन सैंड के वजह से जो फिनिश आपको मिलेगा दैट इज ऑल्सो गुड। तो आपको जो सैंड है वो आपको फाइनर साइड पे रखनी है, ना कि कोर्सर साइड पे। नेक्स्ट इज लो मॉइस्चर। मॉइस्चर इन द सैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉइस्चर जितना आपका लो रहेगा, जितना ऑप्टिमाइज आप मॉइस्चर को कर पाओगे, स्पेशली फ्री मॉइस्चर को, जो आपके अंदर फ्री वाटर है सैंड के अंदर, उसको जितना आप कंट्रोल कर पाओगे, आपका सरफेस फिनिश बेहतर आएगा। सैंड डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे मैंने सीव डिस्ट्रीब्यूशन बताया आपको, इट आल्सो हेल्प्स यू इन इंप्रूविंग योर सरफेस फिनिश। आपका सैंड सरफेस फिनिश को इंप्रूव करने में सैंड डिस्ट्रीब्यूशन या सीव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैंड आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर ऑफ रिटर्न सैंड। जो रिटर्न सैंड का टेम्परेचर है वो आपका रूम टेम्परेचर से प्लस या प्लस माइनस तो नहीं आएगा नॉर्मली, इट शुड बी +10 डिग्री मैक्सिमम। तो 10 डिग्री से ज्यादा वो ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे कि यू आर वर्किंग एट 45 डिग्री एज रूम टेम्परेचर, तो 50-55 के बीच में आपका वो सैंड टेम्परेचर होना चाहिए। वो अगर 60 क्रॉस कर जाएगा तो अगेन इट विल नॉट गिव यू गुड सरफेस फिनिश ऑफ द मोल्ड, एंड बैड मोल्ड सरफेस फिनिश विल रिजल्ट इनटू अ बैड सरफेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग। तो ये फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। Next one is above that every 10 degree rise in temperature bentonite effectiveness will less with the 15%। जितना भी आपका टेम्परेचर जैसे जैसे सैंड का बढ़ेगा, आपका बेंटोनाइट की एफिशिएंसी हर 10 डिग्री के लिए 15% से कम होती जाएगी। तो आपको बेंटोनाइट की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, बेंटोनाइट ज्यादा लगेगा, जितना बेंटोनाइट ज्यादा लगेगा उतना आपका क्ले कंटेंट बढ़ेगा, और जितना आपका क्ले कंटेंट बढ़ेगा अगेन द रिक्वायरमेंट ऑफ मॉइस्चर विल बी हायर, और जितना मॉइस्चर ज्यादा रहेगा उतना ही आपका सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल दी सैंड टेम्परेचर। डेड क्ले इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने बताया कि क्ले जितना बढ़ेगा उतना आपकी मॉइस्चर डिमांड बढ़ेगी, और मॉइस्चर डिमांड बढ़ने से आपका सरफेस फिनिश खराब हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज कोल कंपाउंड टू रफ। अगर आपका कोल कंपाउंड ज्यादा रफ रहेगा तो भी आपका सरफेस फिनिश अफेक्ट करेगा वो। तो कोल कंपाउंड को आपको ऑप्टिमाइज लेवल पे रखना है। सैंड टू मेटल रेशियो इज अनदर फैक्टर। जितना सैंड टू मेटल रेशियो आपका कम रहेगा उतनी आपकी सैंड की बर्निंग ज्यादा होगी, उतना ही आपका सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, एंड इट विल आल्सो अफेक्ट द सरफेस ऑफ द कास्टिंग। तो सैंड टू मेटल रेशियो शुड बी ऑप्टिमाइज। अगर आप इसे अराउंड 5 to 7 के बीच में रखोगे तो डेफिनेटली इट विल हेल्प यू इन इंप्रूविंग योर सैंड प्रॉपर्टीज एंड सरफेस फिनिश। नंबर ऑफ टर्न्स पर डे पर शिफ्ट। जितनी नंबर ऑफ टर्न सैंड के बढ़ेंगे उतनी आपकी सैंड ज्यादा गर्म होगी, और सैंड गर्म होने के वजह से आपको ज्यादा बेंटोनेट लगेगा। अगेन इट विल
डिमांड फॉर मोर मॉइस्चर, और मोर मॉइस्चर मीन्स बैड सरफेस फिनिश। तो वो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि आपको जो नंबर ऑफ टन्स पर पर डे या पर शिफ्ट है उसे कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको सैंड वॉल्यूम को इम्प्रूव करना है, और साथ ही में आपको सैंड वॉल्यूम को आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। Then next one is pouring temperature too high and give you rough surface finish। तो pouring temperature को भी आपको ऑप्टिमाइज रखना है। हायर pouring temperature से आपका जो सरफेस फिनिश कास्टिंग का है वो खराब हो सकता है। पोर गैस वेंटिंग कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द बैड सरफेस फिनिश। वेंटिंग सही नहीं होगा तो गैस आपका जो मेटल पोरिंग के बाद जो गैस जनरेट होने वाला है वो गैस सही तरीके से नहीं निकलेगा, और वो सही नहीं निकलेगा तो टर्बुलेंस हो के वहां पर सरफेस फिनिश खराब हो सकता है। सो पोर वेंटिंग इज वन ऑफ द रीजन। तो आपको वेंटिंग के ऊपर काम करना पड़ेगा। लो एलॉय एंड वीएम ऑफ सैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सेस डीजल कैन आल्सो कॉज फॉर द बैड सरफेस फिनिश। तो आपको कम से कम डीजल या पार्टिंग एजेंट आपको कम से कम डालना है, ग्राफाइट कम से कम डालना है, जिससे आपका सरफेस फिनिश बेहतर हो, गैस कम रिलीज हो। देन नेक्स्ट वन इज इन प्रॉपर मिक्सिंग। आपका मिक्सिंग साइकिल आपको सही तरीके से मेंटेन करना है। इन प्रॉपर मिक्सिंग के वजह से कई बार जो सैंड में इट फॉर्म्स सैंड बॉल्स, और सैंड बॉल्स की वजह से जो आपका कास्टिंग का फिनिश है वो सही नहीं आएगा। हाई एक्टिव क्ले कैन आल्सो बी वन ऑफ द रीजन। हाई एक्टिव क्ले की वजह से आपका मॉइस्चर डिमांड बढ़ेगा, और मॉइस्चर डिमांड बढ़ने से आपका फिनिश खराब हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज इनसफिशिएंट सैंड वॉल्यूम। जैसे मैंने पहले बताया, सैंड वॉल्यूम आपको मेंटेन करना है। सैंड वॉल्यूम अगर आप मेंटेन नहीं करोगे तो नंबर ऑफ टन्स बढ़ेगी, नंबर ऑफ टन्स बढ़ेगी तो सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, और सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसके वजह से आपका मॉइस्चर की डिमांड बढ़ेगी, और मॉइस्चर डिमांड की वजह से आपका जो सरफेस फिनिश है उसके ऊपर काफी इफेक्ट होगा। तो कम से कम 85% आपको सैंड हॉपर लेवल रखना है किसी भी हाल में, किसी भी समय पे। नेक्स्ट वन इज लेस कुशनिंग इफेक्ट प्रोवाइडेड बाय द कोल्ड कंपाउंड। कोल्ड कंपाउंड का क्वालिटी के ऊपर हमने पहले ही बात की है। इट शुड गिव यू गुड क्वालिटी ऑफ टार और कोल एट 750 टू 900 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में आपको वो प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो सही कुशनिंग हो, कुशनिंग इफेक्ट आपको मिले, और जिससे आपका सरफेस फिनिश बेहतर हो। नेक्स्ट वन इज यूज फाइन सैंड फॉर पोर मेकिंग टू हेल्प to maintaining the overall sand sieve distribution properly, and AFS also should be maintained properly to get better surface finish। कई बार ये निगलेक्टेड एरिया है, हम कोर सैंड के ऊपर ध्यान नहीं देते, और कोर सैंड कई बार हम ड्रॉप या कोर्सर इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो सैंड सिस्टम है उसमें भी वो कोर्सर पार्टिकल आ जाते हैं, और हमारी जो सैंड है वो कोर्सर बन जाती है, सीव डिस्ट्रीब्यूशन खराब हो जाता है, एएफएस कम हो जाता है, and that affects your surface finish। So core sand should be optimized for the sieve distribution and AFS to maintain your overall sand system AFS in control। Next one is the dust extraction। You must have proper dust extraction system in the sand plant, और वो इस तरह होनी चाहिए कि आपका जो फाइननेस है सैंड का वो मेंटेन करे। उसका सेटिंग इस तरह से आपको करना है कि आपका एएफएस डिस्ट्रीब्यूशन और जो फाइननेस है सैंड का वो आपको सही तरीके से मेंटेन कर सके। नेक्स्ट वन इज सैंड कूलर की इफिशियंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वो इफिशियंट नहीं काम कर रहा है सैंड कूलर, तो वो आपका सैंड का टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉइस्चर का डिमांड बढ़ेगा, और उससे आपका सरफेस फिनिश खराब हो सकता है। core sand sieve distribution also plays an important role as well as new sand sieve distribution। ये दोनों के sieve distribution के ऊपर भी ध्यान देना है, क्योंकि बार हम सिर्फ एएफएस के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन sieve distribution के ऊपर नहीं ध्यान देते हैं। तो ये सही नहीं है। हमें एएफएस के साथ में sieve distribution को भी इम्पोर्टेंस देना है, ताकि आप जो आपका जो सैंड है उसमें कोर्सन पार्टिकल कम हो, जो फाइननेस है वो सही तरीके से मेंटेन हो, और आपका सरफेस फिनिश इंप्रूव हो। ये कंपैरेटर है जो आपको सरफेस फिनिश को दिखा देगा, जैसे कि डाई कास्टिंग में कौन सा सरफेस फिनिश चाहिए, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग में किस तरह सरफेस फिनिश चाहिए, शेल मोल्डिंग में किस तरह चाहिए, और फेरस ग्रेड सैंड में किस तरह सरफेस फिनिश चाहिए। ये कंपैरेटर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कास्टिंग के साथ में इसके कंपेयर कर सकते हैं, और धीरे धीरे किस तरह से हमारा कास्टिंग का सरफेस फिनिश है उसे किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं। तो
दिस इज फॉर योर गाइडलाइन कि किस तरह से आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। सो दिस इज फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कास्टिंग का सरफेस फिनिश इंप्रूव करने के अलग अलग गाइडलाइंस या तरीके के बारे में कुछ जानकारी मिली होगी, और यू कैन यूज इट इन योर फाउंड्री। आप इससे इस्तेमाल करके डेफिनेटली आपके फाउंड्री का जो कास्टिंग का सरफेस फिनिश है उसे इंप्रूव कर सकते हैं और उसे बेहतर बना सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।